परसों क्रिसमस क्या करना चाहिए, क्या सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं क्रिसमस को लेकर? वेल ऑब्वियसली हम सारे फ्रेंड्स चिकन बिरयानी बना रहे हैं एंड वी आर लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सेलिब्रेटिंग विद गुड फूड. वी आर डेकोरेटिंग द होल प्लेस. इट्स स्टिल अंडर डेकोरेशन. तो ऑफ कोर्स क्रिसमस है तो क्रिसमस की तरह क्रिसमस ट्री होगा, खूब सारा डेकोरेशन होगा एंड ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग टू गिफ्ट ईच अदर व्हाटएवर we want to gift and let's see how it goes, but obviously Christmas हमेशा हर साल हम celebrate करते हैं. It's so nice कि you know हम पूरे साल actually हर festival celebrate करते हैं और you know हमारे सारे friends जो है वो कोई Christmas वाले हैं, कोई ईद वाले हैं, कोई दिवाली वाले हैं. तो इस वजह से हम बहुत सारे festival celebrate कर पाते हैं. So I'm really looking forward for Christmas and yeah, we're expecting good gifts from friends and of course a great time on 25th. सर काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, तो क्रिसमस की अगर बात करें तो क्रिसमस बेसिकली क्रिसमस जो है तो क्रिश्चियंस के फेस्टिवल को कंसिडर कहता है जी. तो कितना अच्छा लगता है कि एक सेकुलर इन्वायरमेंट में आप रह रही हैं, प्लस इंडस्ट्री का बताइए कि इंडस्ट्री कितना सेकुलर है. आई थिंक ओवरऑल ये कंट्री ही इतना सेक्युलर है तो ये इंडस्ट्री तो इस कंट्री का एक छोटा सा हिस्सा है. ऑफ कोर्स इन अ वेरी बिग वे. ऑफ कोर्स बहुत ग्लोबल है, बहुत चीज़ें मैटर करती है हम फिल्मों में क्या करते हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टे इन इंडिया वेयर अनलाइक अदर कंट्रीज आई सेलिब्रेट सो मेनी फेस्टिवल्स. बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है और व्हेन यू गो टू यू नो मिडल ईस्ट कंट्रीज leaving Dubai actually every other Saudi Arabia country they are very limited to Eid, but of course when you go to Dubai when you go to other countries वो लोग decorations उस हिसाब से करते हैं but इतना नहीं होता है. but when you come back to India I think जब कुछ हमारे foreigner friends भी होते हैं जब वो यहाँ पे कुछ ऐसे functions के टाइम पे आते हैं वो भी बहुत एक्साइट हो जाते हैं देख कर के कितने वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स हमारी कंट्री सेलिब्रेट करती है और हम हर किसी का एग्जिस्टेंस सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे. हर लोगों का बिलीफ डिफरेंट कल्चर में है, ट्रेडिशन में है, गॉड में है एंड हम वो सब सेलिब्रेट कर पाते हैं और हम उस सब चीज़ों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ों को लेकर. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मैं हमेशा कहती हूँ कि एज आई एम वेरी लकी दैट आई स्टे इन इंडिया बिकॉज आई हैव अ सेक्युलर कंट्री वेयर आई कैन स्टे इन. आई हैव माई ओन थॉट. इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है. सो दैट मीन्स आई थिंक इट्स द बेस्ट. और ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये भी हाल फिलहाल में सुनते होंगे कि नेपोटिज्म जो इशू है काफी होता है. आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आपने पहचान बना ली अपनी. जी. अच्छी खासी पहचान है इंडस्ट्री में. क्या कहना चाहेंगे ये सब चीज़ मैंने रखती है जी. कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आई डोंट नो नेपोटिज्म, आई डोंट नो, मुझे ना कभी कभी वो वर्ड ना ऐसा सुनने में ना बहुत स्कैरी लगता है. तो आपको ऐसा लगता है अगर मैं ये वर्ड यूज़ करके कुछ बोलूँगी तो बहुत स्कैरी चीज़ ना हो जाए, बट दैट इज़ द वर्ड. बट अगर आप उसको छोड़ो आई थिंक मैं हमेशा से कहते हैं जब से ये मुद्दा उठा है कि इट्स फाइन. अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो. अगर मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ तो मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ यू नो. और वो मेरे लिए एक एड ऑन रहेगा. डिपेंड करता है मैं उस एडन को कितने पॉजिटिवली यूज़ करती हूँ. और वैसे ही मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल पहले दिया था कि जब आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है उस गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना. जो एक नॉर्मल इंसान जो ट्राई करता है कि मुझे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बिकॉज ऑफकोर्स पेंशन बहुत अच्छी आती है एंड फॉर लॉन्गर टर्म आती है अनलाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो आई थिंक वो चीज़ें बहुत मायने रखती है. तो वो चीज़ बहुत कॉमन है, अगर वो होती है तो फेयर इनफ. बट उस चक्कर में ऑब्वियसली जिस तरीके का लॉन्च उनको मिलता है या हर किसी को, न्यू कमर्स में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें उस तरीके का लॉन्च मिलता है और कुछ लोगों को मिला भी है. बट अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू इवन सर्वाइव. फॉरगेट अबाउट इवन गेटिंग अ फिल्म और डूइंग एनीथिंग बिग. आई थिंक इंडस्ट्री में इतने साल रहना और टिके रहना भी बहुत मुश्किल है और मैं जानती हूँ कि कितना टफ है. तो आई थिंक बट हाँ, अगर इट्स योर ड्रीम, इट्स योर पैशन, आप उसे मेहनत करो, करते रहो. चीज़ें वर्कआउट होती है, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, कभी कुछ चीज़ें किसी के लिए जल्दी वर्कआउट हो जाती है, किसी के लिए बहुत लेट होती है, किसी के लिए बहुत स्टेबल रहती है. तो आई थिंक that's how life is and उसे एक्सेप्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात है. एंड एक रियलिटी चेक लाइफ में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मैं एक रियलिटी चेक बेसिस पे बहुत क्लियर हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे ऑल्सो आई एम गेटिंग व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग. आई एम वेरी हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग टुडे. सर आपकी फिल्म आ रही है टॉम डिक हैरी में, आप काम कर रही हैं दूसरे पार्ट में, जानना चाहेंगे किस तरह की फिल्म है? वेल ऑनेस्टली हमने स्टार्ट कर दिया था, एक अच्छा खासा लंबा स्केड्यूल कंप्लीट हो गया था, बट आई थिंक देव स्टॉप्ड द फिल्म फॉर सम रीजन. बट दे आर
planning to revive the whole film next year, so I hope that it goes on flow because it's a very good film, पूरी comedy film है, it's a different subject all together because I was very excited जब मैं वजह तुम हो कर रही थी कि मैं एक थ्रिलर कर रही हूँ, उसके बाद I'm going to do a comedy film, but unfortunately film थोड़ी डिले हो गई है, but I hope अगर वो जल्दी रिवाइव हो जाए तो I'll be very happy to क्या होता आपका फिल्म में जानना चाहेंगे? Well, obviously मैं एक पारसी गर्ल का रोल प्ले कर रही हूँ जो थोड़ी सी क्रैक होती है, so it was very different compared to वजह तुम हो, so I'm very happy कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी तब मिली थी, but I'm very sad कि वो फिल्म थोड़ी डिले हो गई है, but I hope कि जल्दी हो जाए। हिना को भी आपने ट्वीट करके सपोर्ट किया था बिग बॉस में। I don't know, जब मैंने ट्वीट किया था तो बारे में ट्वीट करते हो तो वहाँ पे आप सपोर्टर कैसे बन जाते हो, आई डोंट नो, बट जब कुछ चीज़ें होती है आप वो चीज़ को जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार एक ही इंसान के पीछे सब लोग क्यों पड़ गए, यू अंडरस्टैंड। मैंने प्रियंका के लिए भी ट्वीट किया था जब उनकी गर्लफ्रेंड आई थी, एंड टुडे व्हेन आई सी, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन व्हेन आई सी इट एज अ कंटेस्टेंट, बट जब मैं कुछ चीज़ ट्वीट करती हूँ तो मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं, मैं एज अ व्यूअर नहीं, मैं एज अ कंटेस्टेंट भी सोचती हूँ, बिकॉज मैं उस घर में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है अंदर, तो आई थिंक मैं दोनों तरफा सोचकर ही ट्वीट करती हूँ, बट आई डोंट नो, लोगों को लगा अच्छा मैं ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक मैं वो एक जब सिचुएशन आती है तो आप कंफ्यूज होते हो, तो आप जब लोग इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं तो आप लोगों को पूछना चाहते हो कि अगर आज ये चीज़ हुई है तो इसे क्या, यू नो, व्हाट डज दिस सपोज टू मीन, सो आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज। या शिल्पा शेट्टी ने जो किया हिना के साथ, आपको लगता है गलत था वो? क्या किया? मिमिक्री किया था उनका। हाँ, आई थिंक दैट वाज वेरी, वो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक अब सबके आंसू का एक लिमिटेशन होता है, आता है कभी नहीं आता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आंसू से रो रहे तो या आप इमोशनल हो। आई थिंक ऑफ कोर्स शी डिड क्राई, बट वो क्या इशू था लेकर, आई थिंक दैट वाज वेरी फनी। बट हाँ, ये जब हम उस दिन, जब मैंने दोनों एपिसोड देखा दोनों दिन का, एंड आई फेल्ट कि जब हर कोई कह रहा था कि इमोशनल डे है और हम अपनी फैमिली से मिलने वाले, तो आई थिंक उस दिन उस चीज़ का मजाक वाज नॉट राइट। बट आई थिंक मैंने कल के एपिसोड में देखा, वह हिना सेड दैट, यू नो, शिल्पा सेड दैट शी इज सॉरी एंड वाइस वर्सा, सो आई थिंक इट्स ऑल। आल्सो रिसेंटली हितेन को निकाल दिया गया था। या दैट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब आई ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट, बट मुझे कहीं ना कहीं था भी कि मे बी, यू नो, उन दोनों के बीच में शायद हितेन जाएगा। सो या किसको आप सपोर्ट करती है? ऑनेस्टली मुझे अभी तक मुझे ही खुद को नहीं पता है कि मैं किसे सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सीजन इतना कंफ्यूजिंग है। जैसे कि हर कोई कह रहा है कि अंदर जो लोग शो देख रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कौन किसका दोस्त है, तो एज अ व्यूअर मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं किसको पसंद कर रही हूँ और मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं जब किसी को पसंद करने जाती हूँ मुझे लगता है यार ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो आई रियली डोंट नो। बट ऑनेस्टली आई फील कि शिल्पा एंड हिना विल बी द टॉप 2 कंटेंडर्स, एंड आई डोंट नो हु इज गोइंग टू विन, बट लेट्स सी। विकास को काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। See, Vikas is also very strong, but honestly, as a viewer, I don't like the way he's playing. He's very, मतलब वो कैसे, वो कहते हैं मैं खुद से खेल रहा हूँ, but then you know, जैसे कोई उनका साथीदार चला जाता है वो immediately किसी और को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बहुत स्वीट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेम शो ऐसा होता कि आपको एज अ एक्टर परफॉर्म करना है, ग्रेट, बट अगर मैं किसी की पर्सनालिटी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो ऐसे इंसान से दोस्ती करना कितना अच्छा रहेगा। जब मैं टीवी पे, ऑफ कोर्स आई डोंट नो हिम पर्सनली वो कैसे है, मे बी इससे बेटर होगे, बट जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो कोई भी साइड कभी भी बदल जाती है, यू अंडरस्टैंड। सो इट्स वेरी टफ टू गेज के हो क्या रहा है घर के अंदर। सलमान सर भी कभी परेशान हो गए कंटेस्टेंट से? आई एम श्योर, एटलीस्ट शिल्पा एंड हिना वेरी क्लियर कि हम अकेले खेल रहे, वो किसी के पास सपोर्ट के लिए नहीं भागते हैं। यू नो, वो जो भी ड्रामा क्रिएट करते हैं खुद के लिए, जो भी वो उनके तक लिमिटेड है, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं चाहिए जो अदरवाइज दिखता है। बिकॉज आई डोंट नो ये प्रियंक कब से इतना अच्छा दोस्त, सडनली 2 दिन में विकास का हो गया, तो जब मैं देखती हूँ आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम, बट देन आई फील दैट एज अ फ्रेंड आप पूरा सीजन एक लड़की के साथ एक ग्रुप में टिके रहते हो, एंड देन ऐसे मूड पे आप सडनली चेंज। और कल द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट हिना, आई रियली फेल्ट दैट वाज वेरी बैड। अगर मैं भी वहाँ घर में होती और कोई ऐसा करता मेरे साथ, जो मेरे साथ हुआ था थोड़ा बहुत जब मैं अपने सीजन में थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एंड ऑब्वियसली ये शो ऐसा है कि हर इंसान ने अपना ग्रुप बना के रखा, अगर वो ओवरऑल ग्रुप लंबा रहता है तो आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट आप मुझे करो, भले आप दोस्त बाहर जाके इनके बन जाओ, बट ये सीजन में आई शुडंट लुक लाइक अ फूल। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स मिसिंग। लॉयल्टी एज अ फ्रेंड इज मिसिंग इन दिस ओवरऑल सीजन। सलमान सर का बर्थडे भी आ रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आई थिंक बेस्ट विशेस ही देना चाहोगे आप। आई थिंक हर किसी को आप वही देना चाहोगे जब किसी का कुछ भी अच्छा होता है। एंड या आई थिंक बेस्ट विशेस इज ऑल है। मूवी भी आ रही है तो आप उसको आ गई है ना? आ गई है, तो मतलब कब देखने जा रहे हो? मैं जल्दी देखने जा रही हूँ, टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है। 2500 इज टू मच।
तो या बट जोक्स अपार्ट आई रियली वांट टू सी इट। या जयपुर में थिएटर्स में तोड़फोड़ हो गई है, सलमान सर की पोस्टर उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल कर रही हूँ लगता है खुद। आई एम वेरी सेल्फ बिजी। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिल्पा शेट्टी का शो आता है ना, हाँ। तो में सलमान सर गए हुए थे, तो उन्होंने जाति को लेकर कुछ बोल दिया था, उस पर वाल्मीकि समाज ने आपत्ति लगा के FIR दर्ज करवा दी है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने क्या बोला है। सलमान सर और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के अगेंस्ट। ओह अच्छा, ऐसा भी कुछ है। ऑनेस्टली आई कांट कमेंट ऑन दिस बिकॉज मैंने देखा ही नहीं और मुझे पता ही नहीं है कि ये अभी क्या हो गया। बट कुछ ना कुछ हमारे वैसे भी होता ही रहता है ना, तो इतनी सारी इश्यूज हो रहे हैं ना। जब मैं मेरे फ़ोन पे NDTV खोलती मुझे लगता है ओ तेरी इतनी सारी चीज़ हो रही है, आज मैं किस बारे में बात करूँ। सो आई थिंक इट्स वेरी टफ। सो लेट्स सी, आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ है। ऑब्वियसली हम बॉलीवुड है तो बहुत बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें और हुई, जैसे कि कल भी एक डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई जो मैंने ट्वीट किया था। आई थिंक 1 8-year गर्ल वाज रेप्ड बाय 5 माइनर किड्स। आई थिंक ऐसे बहुत सारे इशूज़ है, बट हम कभी उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट फिल्म्स, रिलेटेड टू फिल्म्स इज नथिंग बियॉन्ड दैट, यू नो, व्हेन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन। सो व्हेन येस्टरडे आई वाज रीडिंग, व्हेन आई सॉ दिस न्यूज़ एंड आई थिंक आई वाज मोर डिस्टर्ब्ड रीडिंग दिस न्यूज़ बिकॉज आई फील बातें करते हैं लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की को ये कराओ वो कराओ, पता नहीं क्या क्या, बट लड़की को सेफ कौन रखेगा ये मैटर के लिए। यू अंडरस्टैंड, एक 8 साल की बच्ची को अगर 5 माइनर्स रेप करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड हमारा लॉ कर क्या रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई आर वी नॉट पनिशिंग ये? आई ऑलवेज फील अगर एक इंसान इज ओल्ड इनफ टू कमिट दिस क्राइम देन ही इज ओल्ड इनफ टू बी हैंग्ड। व्हाट इज जुवेनाइल? जुवेनाइल वो होता है जिसे कुछ पता नहीं होता। जब आपको सब पता है तो आपको फांसी क्यों नहीं देते हो? जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, आई थिंक गर्ल्स विल नेवर बी सेफ इन दिस कंट्री। सो आई रियली फील सबसे पहले तो यही चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इलेक्शंस आते हैं, इतनी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक ये चीज़ हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। सो दिस एक्ट हैज़ टू बी टेकन अपॉन वेरी सीरियसली। इट्स मुझे कभी ऐसा लगता है मैं शादी करूँगी, मेरा बच्चा होगा, मैं उसको स्कूल भी नहीं भेज पाऊँगी, कंसिडरिंग कभी कंडक्टर कुछ कर देता है, कभी प्रिंसिपल कुछ कर देता है, कभी बाहर कुछ हो जाता है। इट्स सो अनसेफ. I think today a lot of girls are thinking I don't want to get married and have kids only if this is the situation. अब हमारा ड्रग्स का, अब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पूरा नीचे ड्रग्स का कितना बड़ा इशू हुआ है, कितना बड़ा इशू. पीपल लिटरली वेंट ऑन अ रैली बट नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड आई वाज सो सरप्राइज कि प्रेस तक कुछ बात नहीं गई. पुलिस इनिशियली वाज नॉट वेरी कोऑपरेटिव विद दैट एंड देन लेटर बिकॉज सब लोगों ने हंगामा किया, पेरेंट्स ने, तब जाके वो चीज़ बाहर आई. सो देयर आर सो मेनी डिस्टर्बिंग थिंग्स हैपनिंग, यू अंडरस्टैंड. सो टू कीप अ ट्रैक ऑफ हु सेड व्हाट ऑन अदर रिलीजन और एनीथिंग एल्स टर्म्स ऑफ बॉलीवुड, वो नॉलेज बहुत नीचे आ जाती है, यू अंडरस्टैंड. But yeah, considering जैसे लोग कहते हैं show must go on, so of course it's going on, but I really hope कि you know people really do something about this, you know, and we should talk about it more so that something happens. कभी कास्टिंग कॉल्स को लेकर दिक्कतें आई हैं आपको? जब आप नए होते हो, जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो, नए भी होते हो और इंडस्ट्री से जब नहीं भी होते हो, तो आई थिंक हर कोई सोचता ही है कि यू नो लड़की है, हीरोइन बनना है, तो एक उनका एक परसेप्शन होता है कि लड़की को अगर हीरोइन बनना है या अगर उसने कुछ यू नो मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो शी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. सो आई थिंक ये एक जनरल परसेप्शन ऑफ मेन है एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ ज़्यादा तादाद पे है वो, बिकॉज यू नो बहुत जल्दी जजमेंट बहुत जल्दी पास हो जाता है यहाँ पे. सो आई थिंक दैट्स आई थिंक एवरीबडीज एक्सपीरियंस. अगर कोई बोलेगा वो नई एक्सपीरियंस है तो भाई वो बहुत लकी है, बट हम सबके साथ ये हुआ है वे पीपल हैव एक्सपेक्टेड एंड देन ऑफ कोर्स इट्स बीन योर चॉइस टू डू व्हाट. 2018 से क्या उम्मीद है आपको? मुझे तो किसी भी साल से कुछ उम्मीद नहीं. मुझे यू नो आई डोंट नो, जब लोग कहते हैं 2018 में आप क्या करोगी, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और मेरी भी बहुत सारी विश लिस्ट है. हर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है, उसे ग्रो करना है लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऊपर पहुँचना है. तो मैं बस यही विश करूँगी कि 2018 हम सबके लिए अच्छा हो और चीज़ें बदले हम सबके लिए फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. और एज एन एक्ट्रेस अगर मैं सोचूँ तो ऑब्वियसली मैं ये सोचूंगी कि मुझे अच्छी फिल्म्स मिले एंड आई गेट वर्क दैट आई वांट, बिकॉज समटाइम्स यू गेटिंग लॉट ऑफ वर्क बट द वर्क इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो ये काम करने के लिए तो इट्स नो पॉइंट वर्किंग. सो आई जस्ट होप कि मुझे मेरा चॉइस ऑफ वर्क मिले नेक्स्ट ईयर एंड आई बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड एट पीस.
I want to wish everyone who's been loving me for so many years, all my fans, all my well-wishers and everybody who's watching me, a very happy New Year and Merry Christmas. Enjoy. लोगों से प्यार करो, लोगों को gift दो. Gift is a exchange of love and thought, so no big deal. So yeah, just have a great year and have a safe year.